क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में जो खुद अपने भक्तों को बुलाती है? एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से पूरी होती है। ऊंचे पहाड़ों के बीच रहस्यमयी गुफाओं में विराजमान है माता वैष्णो देवी, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक झलक पाने के लिए कठिन रास्तों को पार करते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और शक्ति का अद्भुत संगम है, जहां मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की पूरी दिव्य कथा। इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर देखिए। मां वैष्णो देवी की असीम कृपा और आशीर्वाद आप पर अवश्य बरसेगा। जय माता दी। माता वैष्णो देवी, जिन्हें वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में शक्ति का एक अत्यंत पवित्र स्वरूप है। माना जाता है कि वे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों देवियों की संयुक्त शक्ति का अवतार है। उनका जन्म पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने कन्या रूप में जन्म लिया। इस बालिका का नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वह अत्यंत तेजस्वी, आध्यात्मिक और असाधारण शक्तियों से संपन्न थी। उन्होंने कम उम्र में ही सांसारिक मोह त्याग कर भगवान विष्णु को अपना आराध्य मान लिया और तपस्या में लीन हो गईं। समय बीतने के साथ वैष्णवी ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और अंततः त्रिकुटा माउंटेन्स पर आकर बस गईं। यही स्थान आगे चलकर उनका स्थायी धाम बना। उन्होंने यहां एक गुफा में रहकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैलने लगी और दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आने लगे। इसी दौरान एक तांत्रिक साधक भैरवनाथ को वैष्णवी की अलौकिक शक्तियों के बारे में पता चला। वह उनके सौंदर्य और शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें पाने की इच्छा रखने लगा। वैष्णवी ने उसे समझाने का प्रयास किया कि वह एक साध्वी हैं और उसका यह विचार गलत है, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और उनका पीछा करने लगा। भैरवनाथ से बचने के लिए माता वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया जो आज भी पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बाण चलाकर जल निकाला, जिसे आज बाणगंगा कहा जाता है। फिर वे आगे बढ़ीं और एक स्थान पर उनके चरणों के निशान बने, जिसे चरण पादुका कहा जाता है। इसके बाद वे एक संकरी गुफा में गईं, जहां उन्होंने लगभग 9 महीने तक तपस्या की। यह स्थान आज अर्धकुमारी गर्भजून गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। अंततः माता एक गुफा में पहुंची, जहां उन्होंने अंतिम बार ध्यान लगाया। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया और अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तब माता ने क्रोधित होकर अपना उग्र रूप धारण किया। उन्होंने महाकाली का स्वरूप लिया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर दूर पहाड़ की चोटी पर जा गिरा। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। इसी कारण आज भी श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर अवश्य जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णवी ने उसी गुफा में 3 पिंडियों के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। ये 3 पिंडियां महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का प्रतीक है। यह गुफा आज वैष्णो देवी टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां दर्शन के लिए आते हैं। समय के साथ यह स्थान एक विशाल तीर्थ में परिवर्तित हो गया। पहले यहां पहुंचना बहुत कठिन था, लेकिन आज यात्रा के लिए बेहतर मार्ग, सुविधाएं और व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। फिर भी यह यात्रा आस्था, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। अंत में माता वैष्णो देवी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस पवित्र धाम की यात्रा करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपको माता वैष्णो देवी की यह पवित्र कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।